हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मीन्स मैथ के क्वेश्चन ही है ये, और ये ग्रुप सी मेंस जो 2024 में आया था उसके ग्रुप्स 56 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला? इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट विथ 100 एलिमेंट्स, A and B are two sets such that n of A 50, n of B 60 and n of A intersection B is 20. Then n of A dash मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखो साफ बात है, यहाँ मैं आपको सेट के बारे में बता देता हूँ। देखो n ऑफ A का मतलब ये है कि जो A सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके, तो इसमें A सेट होएगा ये हमारा, देखो जो स्क्वायर की शेप में, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है U। ओके, ये हमारा A है सेट। एक सेकेंड, ये हमारा B है, क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन भी दिया ना, A B और A और B का इंटरसेक्शन। देखो दो सेट है, A इंटरसेक्शन B, उन दोनों का इंटरसेक्शन दिया, मतलब जो एलिमेंट A के अंदर भी आ रहे हो और B के अंदर भी आ रहे हो वो वाले एलिमेंट है। तो A के अंदर कौन से आ रहे होंगे? ये वाले, और B के अंदर ये, और दोनों के अंदर ये वाले। ठीक है, तो ये A इंटरसेक्शन भी है, ये वाला है ये। ओके, और एक होता है A यूनियन B। इसमें क्या आते हैं, जो A के अंदर भी आ रहे हो B के भी अंदर आ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें तो क्या था, अगर वो A के अंदर आ रहे तो B के भी अंदर आ रहा है तब हम वो इसमें आते थे। जैसे A के अंदर मेरे 1 2 3 है और B के अंदर 2 3 4। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएंगे? जो A में भी है B में भी, तो ये दो एलिमेंट A और B दोनों में, तो 2 और 3 आ जाएंगे A इंटरसेक्शन B में। और A यूनियन B में क्या आएंगे? 1 2 3 4, चार के चार एलिमेंट आ जाएंगे A यूनियन B में, यहाँ तक। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला यदि यूज करना है तो कर सकते हो आप। क्या होता है देखो, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू A यूनियन B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और नंबर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ओके, ठीक है। अब जो ए यूनियन बी क्या होएगा? देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ये सारा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये पूरा आएगा ए, और यू हमारा ये पूरा है, पूरा बॉक्स है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स क्या हमारा? यू है। हमें ये निकालना है। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब आपको यही पता होना चाहिए डैश क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं आते। क्या है? इसका नेगेटिव हो गया, मतलब एक तरीके से जो ए में नहीं आते वैसे बी में नहीं आते, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब जो ए में भी नहीं आते बी में भी नहीं आते, ये क्या है? इसको ए ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इसको बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हमें वो सारे एलिमेंट लेने हैं। और अब एक चीज और बताता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सी है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब मैंने बोला था अगर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, अब इस फॉर्मूले में आ जाओ आप, ये छोड़ो, ये आ गया आपको, जितना मैंने बताया उतना याद रख लेना, लिख भी लेना आप। अब इसने क्या बोला है कि हमें ये हम निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करो। एन ऑफ ए क्या है? 50 है, प्लस ये 60 है, और ये कितना है? माइनस में 20 है दिया हुआ है, तो कितना हो गया ये?
90 आ गया ना। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, याद रख लेना ये क्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा 90। अब देखो, जब भी मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एलिमेंट ए में नहीं आ रहे तो वो कौन से होंगे। सोचो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ए में कौन से नहीं आएंगे, ए में इस वो नहीं आएंगे, मतलब इधर इधर वाले नहीं आएंगे। और ये कैसे निकालोगे तुम, यू में से ये वाला माइनस कर दो, ये तो आ जाएगा। तो सेम इधर भी ऐसे ही होएगा। अगर मुझे लिख देता हूँ दोबारा, इधर लिख देता हूँ, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल होएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होएगा। ठीक है, अभी लिखा है ना हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से। अब मैंने बोला है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल निकाला था अभी हमने, u माइनस ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन u माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो सेम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन u, अब कॉम्प्लीमेंट किसका, इस पूरे का, तो क्या करेंगे हम, यहाँ ये पूरा लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखा है ये। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन u कितने हैं, 100 है, माइनस इसमें कितने आए, 90 आए थे, तो कितना आ गया, 10। 10 एलिमेंट है हमारे इसके अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब एक थोड़ा इजी वे में दिखाते हैं, ये चीजें याद रखने की है, कई बार डायग्राम से नहीं होएगा। ये देखो, ए में हमारे कितने थे, 50 है, ये 60 है, और इन दोनों के जो ये यहाँ आते हैं ये 20 है। अब देखो 50 जब होएगा तब यहाँ ये वाला एरिया भी आ जाएगा, 60 होएगा तब भी ये वाला एरिया आ जाएगा ना। तो टोटल कितने हो गए, 110 हो गए ना। पर ये क्या, ये वाला एरिया तो 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया ना। 110 तो हो गया, पर देखिए इसमें 2 बार काउंट हुआ है, तो ये एक बार हटा देते। तो एक बार हटाने में इसमें 20 एलिमेंट है, तो 2 बार ऐड हुआ होगा, तो 20 आया होगा, तो एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल एक एक बार ही काउंट करनी है। तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60 माइनस 20, 90। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं वैसे वही है, इस पे चले जाओ सीधा, मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए में भी आ रहे बी में भी आ रहे, इंटरसेक्शन में भी आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी में भी आ रहा हो इसमें। ठीक है, तो इस पूरे को छोड़ के हमें बाहर के एलिमेंट चाहिए। अगर ये बोल दे ए यूनियन भी, तो ये अंदर वाला एरिया, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मतलब इसमें नहीं आने चाहिए, बाहर वाले चाहिए ये जितने भी। टोटल हमारे यूनिवर्सल में 100 है, ये अंदर इसमें कितने 90 है, तो कितने बचे, 10 ही बचे ना, राइट। अब हम करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोला थी, मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, जो गुणन जो 4 के, 4 होएगा 8 12 16 और 20 और 20। अब ये बताओ 4 और 24 कितने होते हैं, 28 होते हैं। 8 और 20 कितने होते हैं, वो भी 28 आएंगे। 12 और 16 भी 28 आएंगे। सबको सम कर दो, कितने हो गया, 84। ठीक है, अब 84 हो गया इनका सम। तो इन्होंने क्या बोला, मीन बताना है, माध्य बताना है। माध्य क्या होता है, सभी नंबर को, जितने नंबर सबको ऐड कर दो और जितने नंबर उनसे डिवाइड कर दो। 6 नंबर बोले है ना इसमें, 6 मल्टीपल ये, तो टोटल कितना आया था, 84 आया था इनका ऐड करने पे। 6 से डिवाइड करो तो कट रहा है ये, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा आंसर, 14 आ जाएगा।